शर्मा सूरज चैनल में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम बात करेंगे वॉर 2 के टीजर के बारे में। बस फाइनल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 का टीजर आ गया है। जैसा अक्सर किसी बड़ी फिल्म के आने पे होता है, ऑडियंस का रिएक्शन 50-50 में डिवाइड हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं एनटीआर इस फिल्म में मजा नहीं आया, तो कुछ लोग वॉर 2 के टीजर को थम्स अप का ऐड बता रहे हैं, तो कुछ सिर्फ कैरा आडवाणी के देखने के लायक है ऐसा बोले जा रहे हैं। पर्सनली मेरी शिकायत टीजर से बस इतनी सी है, अयान मुखर्जी जैसे डायरेक्टर को बीएफएफ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अब टीजर हिट हो या फ्लॉप, वो फैसला आप लोग पे कमेंट्स में कर लेना। फिलहाल मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ जो वॉर 2 के टीजर में होके भी किसी को दिखाई नहीं दिया। उससे पहले एक गुड न्यूज बता देता हूँ, जैसा रिएक्शन वॉर 2 के टीजर को मिला है उसके बाद एंड टीम खालिद के कैरेक्टर को वापस लाने का मूड बना रहे हैं। काफी लोग ने पॉइंट आउट किया जैसा कंपटीशन वार में टाइगर ने ऋतिक को दिया, वैसा कुछ करने में एनटीआर फिलहाल थोड़ा पीछे दिख रहे हैं। लोग टाइगर श्रॉफ के कैमियो की डिमांड कर रहे हैं, तो यार इस फिल्म में ना सही, लेकिन जिसके तरीके से लोग टाइगर के कैरेक्टर को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, फ्यूचर स्पाई मूवीज में उनका कमबैक 1000% गारंटी है। हाँ, तो अब पॉइंट नंबर 1 वॉर 2 के टीजर का जिसमें कनेक्शन क्या है आपको दिख रहा है, एनआर वर्सेस एनटीआर, लेकिन यह लड़ाई एचआर वर्सेस जिम में जाके खत्म हो सकती है। वॉर 2 के टीजर में डायलॉग ने धमकी दी थी, मेरी नजर तुझ पे कब से है कबीर, तू इंडिया का वेस्ट एजेंट था लेकिन अब नहीं रहेगा। एनटीआर का कैरेक्टर कबीर के पीछे पड़ा और यह मामला प्रोफेशनल से ज्यादा इमोशनल लग रहा है। पठान ने बताया था रोको के 2 सबसे बेस्ट एजेंट थे, जिम और कबीर। बाद में कबीर तो जिंदा बच गया, लेकिन जिम मर के एक विलन बन के वापस आ गया। अब आप यह मान लो एनटीआर वाला कैरेक्टर किसी तरीके से जिम से जुड़ा होगा और यह अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए कबीर का पीछा कर रहा होगा। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद टीजर में है। एनटीआर के कैरेक्टर का एंट्री सीन जिसमें वो हैंड ग्रेनेड्स लेकर सोमालियन लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, वो सेम सोमालियन जिन्होंने जिम का टॉर्चर किया था, जो सीन पठान में दिखाया गया था। सच में मजा आ जाएगा अगर वॉर 2 में छोटा सा ही लेकिन जॉन इब्राहिम का कैमियो देखने को मिल जाएगा, वो भी एज एनटीआर के छोटे भैया जिसके मौत की कीमत कबीर को चुकानी पड़ेगी। तैयार रहना, इस यूनिवर्स में ऐसी फिल्म भी बनेगी जिसमें यह तरी एक दूसरे के साथ दिखेगी। पॉइंट नंबर 2, टीजर से इतना तो पक्का है फिल्म में वॉर नहीं वर्ल्ड वार होने वाला है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर एक दूसरे को बहुत ज्यादा तोड़ने वाला है। फिल्म में इन दोनों के आमने सामने 5-6 जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे, हैंड टू हैंड, पानी के अंदर, हवा में, प्लेन के ऊपर और भी बहुत कुछ। चाहे यह दोनों आपस में जितना लड़ ले, लेकिन एक बात टीजर से पक्की है, इस फिल्म का विलेन इन दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई तीसरा है जिससे मिलकर इन दोनों को लड़ना पड़ेगा। याद है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट में कर्नल लूथरा ने बोला था कबीर एक शैतान का पीछा कर रहा है और उनको डर है वो खुद एक शैतान में बदल जाएगा। अब जैसे बैट्समैन वर्सेस सुपरमैन होता है, पहले दोनों हीरो आपस में लड़ते हैं, फिर बाद में जाके एक साथ मिलके किसी बड़ी मछली का शिकार करते हैं। वॉर 2 की बड़ी मछली कोई और नहीं, एनिमल बॉडी डेविल हो सकते हैं, जो इस स्पाई यूनिवर्स को वॉर 2 के बाद आने वाली नेक्स्ट फिल्म से जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वॉर 2 के टीजर में अल्फा का जिक्र तक नहीं किया गया, लेकिन यह शब्द अल्फा कुछ और नहीं, बॉबी देओल के कैरेक्टर का कोड वर्ड तो नहीं है जिसका पीछा कबीर कर रहा है। टीजर में एक प्लेन सीन देखा, आपने नोटिस किया, कुछ लोग एक जैसा मास्क पहन के एनटीआर पे अटैक करते हैं और शायद कबीर उसको बचाने आता है। यह मास्क आर्मी का मास्टरमाइंड हो सकता है, अल्फा। वैसे एक कंफर्म न्यूज यह है वॉर 2 में आलिया भट्ट और सरवरी का कैमियो प्लान किया गया है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बॉबी देओल से जुड़ा हो सकता है। टीजर में दोनों एक्टर्स का एक्शन इमोशन तो दिखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह दो नए कैरेक्टर्स की मदद लेनी पड़ेगी। अगर दिमाग लगा के वॉर 2 के मेन विलन तक पहुंचना है, तो बॉबी देओल वो थेनोस हो सकते हैं जिनकी वजह से जिम मारा गया और कबीर को विलन बनना पड़ा और एनटीआर को अपने ही दूसरे एजेंट की जान का दुश्मन बनना पड़ा। पॉइंट नंबर 4, ऐसा पक्का तो नहीं, लेकिन वो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म ही क्या जिसमें पठान और टाइगर का कैमियो देखने को ना मिले। टीजर के एंड में वो बर्फ वाला सीन जहां तक दिमाग जाता है वॉर 2 के पिघलाने जैसे नजर आता है। दोनों कबीर एनटीआर एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यह बात पक्की हो चुकी है कि एनटीआर
का कैरेक्टर सिर्फ एक फिल्म के लिए इस यूनिवर्स से जुड़ा नहीं है जो आगे और भी मूवीज में आएंगे, बल्कि उनका पास्ट को लेकर वार के मेकर्स अलग से फिल्म भी बनाएंगे। तो मतलब ए4 और एनटीआर के फिनाले सीन में दोनों को जिंदा बचाना है, तो किसी का ना किसी को तो इनके बीच में आना पड़ेगा, इस झगड़े का सुलझाना पड़ेगा। पठान के पोस्ट क्रेडिट में बोला था, इन दोनों ने बच्चों पे नहीं छोड़ सकते हैं, इन दोनों को ही आगे कुछ करना पड़ेगा। तो बस वार 2 में दोबारा दर्शन देने से बेहतर और क्या होगा। टीजर ना सही, लेकिन मुझे लगता है ट्रेलर में टाइगर का स्कार्फ या फिर पठान का म्यूजिकल कुछ तो सुनना या देखने को मिल जाएगा, जिससे वार 2 का हाइप नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट नंबर 5, वो सवाल जिस वजह से यह वार 2 बन रही है, कबीर को अचानक से हुआ क्या, हीरो से विलन बनना पड़ा, इस तरह टीजर में एंट्री करना पड़ा, इसके पीछे सीक्रेट क्या है। देखो, जिससे वार 2 देखिए वो बहुत आसानी से वार 2 के टीजर में कबीर के कैरेक्टर को समझ जाएगा। इनका स्टाइल है, जिस दुश्मन से लड़ना पहले खुद उसके जैसा बनना है। ज्यादा चौंकना मत, अगर वार 2 में कबीर जो खून खराबा कर रहे हैं वो किसी और के इंप्रेशन को करने के लिए कर रहे हैं। अल्फा टीम में आने के लिए खुद अल्फा जैसा एनटीआर का मिशन है, जिम में गद्दार दोस्त को पकड़ना। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तब स्पाई यूनिवर्स के बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग तो ये है, चाइना वाला एंगल एक तीर से दो शिकार, पाकिस्तान के कैरेक्टर का इस्तेमाल ना करके बैकर से बच गए और स्पाई यूनिवर्स को बोनस कैरेक्टर भी मिल गए। तो बस इतना सा दिमाग मैंने लगाया, बाकी काम आप पे छोड़ रहा हूँ। अपनी थ्योरीज बनाओ और कमेंट्स में जल्दी से बताओ, वार 2 का असली गणित ढूंढ के दिखाओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे आ जाऊंगा। और ऐसे ही हमसे नए नए अपडेट पाने के लिए, मूवी हो या क्रिकेट हो, हमारे शर्मा सूरज पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।